नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और इस वक्त की सुर्खियों के बाद, प्रदेश की बड़ी खबरों के बाद अभी तक की जो बड़ी खबरें हैं उस पर भी आप एक नजर डाल लें। तूफान से तबाही पर पश्चिम बंगाल को 1000 करोड़ का पैकेज दिया जाएगा, इसका ऐलान हुआ है। आरबीआई ने रेपो रेट में कटौती कर दी, रिवर्स रेपो रेट में बदलाव नहीं हुआ। सोनिया गांधी ने 20 विपक्षी दल के नेताओं से चर्चा की है और छत्तीसगढ़ में एक्टिव कोरोना मरीजों का आंकड़ा 100 के पार जा चुका है। मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना अपडेट से शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 189 मरीज सामने आए हैं। एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 2809 हो चुकी है। 3089 एक्टिव मरीजों से एक रात की खबर मिली, ठीक हुए हैं। मध्य प्रदेश में अब तक 272 लोगों की कोरोना के चलते मृत्यु हुई है। कोरोना के कुल जो केस हैं वो 6000 के पार चले गए। 6170 कुल अब तक मरीज कोरोना संक्रमित पाए गए मध्य प्रदेश में। हमारे सहयोगी राकेश चतुर्वेदी जुड़ रहे हैं हमारे साथ में। राकेश, बताएं अब तक का अपडेट। पुनीत, आज जो है पिछले 24 घंटों की बात करें तो जो लगातार जिस तरह से मरीज सामने आते आ रहे हैं, 189 कुल प्रदेश में जो नए मरीज निकलकर सामने आए हैं। सबसे अधिक के जो मरीज हैं भोपाल, इंदौर में हैं। हालांकि जिस तरह से लगातार कोरोना संक्रमण प्रदेश के छोटे जिलों में पैर पसारता जा रहा है, ऐसे जिले जो कि पूरी तरह से कोरोना विहीन थे, वहां पर कोरोना पहुंच रहा है और 52 में से 47 जो है जिले में कोरोना पहुंच चुका है। लेकिन एक सुखद खबर भी मध्य प्रदेश से निकलकर इस वक्त है कि आधे से अधिक मरीज जो है पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में जो अभी मरीजों टोटल संक्रमण की बात करें तो 6000 मरीज, जिसमें से 3000 से अधिक मरीज ठीक हो चुके हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जिस तरह से संक्रमण लगातार फैलता जा रहा है, लेकिन रिकवरी रेट मध्य प्रदेश में जो है बेहतर है। जो हम कह सकते हैं कि स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनका बेहतर से न सिर्फ पालन हो रहा बल्कि उसका लाभ भी कोरोना पॉजिटिव मरीजों को मिलता जा रहा है। लेकिन जो नए मरीज आए हैं उसमें बताया जा रहा है कि जो प्रवासी मजदूर हैं जो कि दूसरे प्रदेशों से चलकर मध्य प्रदेश पहुंचे हैं, उनकी जब तबीयत खराब हुई, उनकी सैंपलिंग की गई, तब ये नए मरीज निकलकर सामने आ रहे हैं। यानी कह सकते हैं कि प्रदेश में जो काबू करने की बात कही जा रही है कोरोना को, लेकिन जो मजदूर आए हैं, यानी हम कह सकते हैं इस तौर पर कि अब जो कोरोना है ग्रामीण क्षेत्र में फैला है। हालांकि इसका स्तर क्या है अभी तक पता नहीं चल पाया, लेकिन जो दूसरे प्रदेशों से चलकर मजदूर आए हैं उन तक अब जो है कोरोना पहुंचा है, उनके जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना पहुंचा है। हालांकि सरकार ये दावा कर रही है कि तमाम स्थिति से निपटने के लिए मध्य प्रदेश पूरी तरह से समर्थ हो गया है और तमाम वो सुविधाएं उपलब्ध करा ली गई हैं जो कि कोरोना के इस संक्रमण के दौर में जरूरी है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 2809 है और ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा भी लगातार सुधरता दिखा है, बढ़ा है। लेकिन एक्टिव मरीजों की बढ़ती संख्या अभी भी चिंता का सबब है। मध्य प्रदेश में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के बाद में अब सरकार ने संक्रमण की चेन ब्रेक करने के लिए हर मोहल्ले और वार्ड में फीवर क्लिनिक खोला है। इस क्लिनिक की खास बात यह होगी कि यहां जाकर कोई भी व्यक्ति जिसको सर्दी, जुकाम, फ्लू जैसे लक्षण हैं वो अपना स्वास्थ्य परीक्षण करवा सकेगा। इसके बाद फीवर क्लिनिक सेहत की जांच कर लक्षणों के आधार पर उसे कोविड केयर सेंटर भेजेगा। जरूरत होने पर कोरोना टेस्ट के लिए उसका सैंपल भी लिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि अब तक इन क्लिनिक में हजारों लोग चेकअप करा चुके हैं। 6000 से ज्यादा कोरोना टेस्ट के लिए सैंपल लिए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों से अपील की कि लोग ज्यादा से ज्यादा इन फीवर क्लिनिक का उपयोग करें, पहुंचे यहां, ताकि बिना किसी दिक्कत के परीक्षण और फिर इलाज हो सके। मध्य प्रदेश हमारा ऐसा स्थान है, यहां फीवर क्लिनिक हमने खोले थे। 1391 फीवर क्लिनिक मध्य प्रदेश के अंदर खोले कि कृपा करें और इन फीवर क्लिनिक पे जाएं। ये आपको वहीं बता देंगे कि आपका सैंपल लिया जाना है कि नहीं लिया जाना, लक्षण है या नहीं है। मध्य प्रदेश में एक ग्रीन जोन जिले से दूसरे ग्रीन जोन जिले में आने जाने के लिए पूरी तरह की छूट भी मिल गई है। इसके लिए किसी भी तरह के पास की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 2 ग्रीन जोन जिलों के बीच में अगर रेड जोन जिला भी आता है
तब भी बिना पास के ग्रीन जोन वाले जिले में जाने की परमिशन होगी। सरकार ने इस संबंध में आज एक आदेश जारी कर दिया। हालांकि ग्रीन जोन जिलों से रेड जोन जिले में जाने या रेड जोन जिले से ग्रीन जोन जिले में जाने के लिए पास की आवश्यकता पड़ेगी। सरकार 25 मई के बाद ग्रीन जोन जिलों के बीच में बस सेवा शुरू करने पर विचार कर रही है। इस संबंध में कोई भी फैसला 25 मई को ही लिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि प्रदेश में अब कोरोना को लेकर स्थिति बेहतर होती जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर प्रवासी मजदूर संक्रमित नहीं निकलते तो मध्य प्रदेश कोरोना को हराने के करीब पहुंच चुका होता। मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ईद पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की। कहा कि ईद के पवित्र त्योहार पर मुबारकबाद फासले से ही दें। ग्रीन टू ग्रीन फ्री हो गया है। ग्रीन टू ग्रीन के बीच में रेड पड़ रहा है। जैसे विदिशा वाला सीहोर जाए तो भी पास की जरूरत नहीं है, वो सीहोर जाएगा। हाईवे पे अगर है, मतलब जो रूट है उस पे है, तो कोई पास की आवश्यकता नहीं है। लॉकडाउन में किसानों को अपना उत्पादन सही दाम पर बेचने की चिंता सता रही है। इंदौर की बात करें, 2 महीने के बाद अनाज मंडी खुली। शहर की छावनी अनाज मंडी में लॉकडाउन की गाइडलाइन के मुताबिक किसान मंडी में नहीं पहुंचे। व्यापारियों के माध्यम से घर और खेतों पर ही माल का सौदा हुआ है। इंदौर के किसानों की चिंता इसीलिए बढ़ गई क्योंकि उन्हें गेहूं का समर्थन मूल्य 1925 रुपए नहीं मिल रहा। किसानों का कहना है कि ज्यादातर गेहूं 1750 से 1800 रुपए के बीच बिका है। ये उनके लिए घाटे का सौदा है। ऐसी ही हालात चने के मामले में भी है। हमारी सहयोगी बता रहे हैं मंडी का हाल क्या था। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में 58 दिनों के बाद आज अनाज मंडी जो है वो खुली है। इस समय मैं मध्य प्रदेश की एक बड़ी मंडियों में शुमार है छावनी मंडी, वहां पर मौजूद हूँ। नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से अब जो शुरुआत है किसानों से माल खरीदने की वो फिलहाल हो चुकी है। हालांकि कोरोना के चलते सोशल डिस्टेंस को मेंटेन किया जाएगा और किसान मंडी तक नहीं पहुंचेंगे। सीधे व्यापारी उनके खेतों और घरों से जो माल है वो लेकर आएंगे। लेकिन उसी के साथ एक बड़ी चिंता इसलिए सताने लगी है क्योंकि जिस तरह के लगातार हालात मिल रहे हैं, किसानों की सबसे ज़्यादा चिंता ये है कि क्या वाकई गेहूं और चना के सही दाम मिलेंगे क्या, और कैसी स्थिति है। कुछ किसान हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। आपसे समझते हैं कैसी स्थिति में आप देख रहे हैं। तो स्थिति तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। जो मूल मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा है और 56 दिनों में बहुत हालत ज़्यादा ख़राब हो रही है और गेहूं के सही साइड भाव मिल नहीं रहे हैं। ये लॉकडाउन की वजह से जो परेशानी आई है, मंडी बंद थी इतने दिनों से। ये मंडी आज तारीख में अभी चालू हुई है। किसानों को जो दाम मिलने का वो मिल नहीं पा रहा है। पहले परेशान हुआ किसान खूब परेशानी की वजह से, और अब ये चालू हुई तो बराबर उसका मुआवजा या कुछ भी नहीं मिल पा रहा है किसानों को। अब इसकी वजह से परेशान है किसान, कहाँ ले जाए माल, क्या करें, और जहाँ ले जाते हैं तो बराबर उसका दाम नहीं मिलता। ये नज़ारा हमने आपको दिखाया। आज से मंडी थोड़ी गुलजार होने की शुरुआत हुई है, लेकिन किसानों के माथों पे जो शिकंज है वो साफ देखी जा सकती है क्योंकि गेहूं और चने का क्या सही दाम मिलेगा, इसको लेकर जो चिंता है वो खास तौर पर देखी जा रही है। कैमरा पर्सन नंदन सिंह पवार के साथ शालिनी हाडिया, IBC 24 इंदौर। IBC 24 की खबर ने एक बार फिर असर दिखाया। IBC 24 ने दिखाया था कि खंडवा में 12 घंटे से ऊपर अटकी हुई श्रमिक स्पेशल ट्रेन, इसमें लोगों को, मजदूरों को कितनी दिक्कत थी। खाना पानी नसीब नहीं था। भीषण गर्मी के बीच मजदूर परेशान होकर स्टेशन से बाहर जाने लगे थे। हमारी खबर देखने के बाद रेलवे और स्थानीय प्रशासन चेता। आखिरकार 12 घंटे बीत जाने के बाद मुंबई से बिहार जाने वाली श्रमिक स्पेशल ट्रेन को आगे के लिए रवाना किया। साथ ही श्रमिकों के लिए खाने पीने के इंतजाम को किया गया। IBC 24 की खबर देखकर कई सामाजिक कार्यकर्ता, संगठन, आम लोग भी आगे आए। उन्होंने भी श्रमिकों की मदद की। आपको बता दें, खंडवा रेलवे स्टेशन पर गुरुवार की रात से 4 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें खड़ी की गई थी जो मुंबई से बिहार के पटना और प्रयागराज के लिए निकली। लेकिन सिग्नल नहीं होने का हवाला देकर इन ट्रेनों को खंडवा स्टेशन पर रोका गया। ट्रेन में सवार मजदूर घंटों तक भूखे प्यासे परेशान दिखे। भीषण चिलचिलाती धूप में, गर्मी में वो पानी के लिए परेशान रहे। IBC 24 की टीम ने इस परेशानी को, मजदूरों की बात को दिखाना शुरू किया, सीधे लोगों तक पहुंचाया।
तब प्रशासन ने भी सुध ली और इसके बाद लोगों ने भी राहत का हाथ उनकी तरफ बढ़ाया। आगे सेक्शन क्लियर नहीं था और धीरे धीरे सब गाड़ियां चलते रहेंगी। आज आपके चैनल के माध्यम से हमें मालूम पड़ा कि ट्रेन यहाँ पे खड़ी भी हैगी और ट्रेन के अंदर लोग गरीब मजदूर लोग हैंगे और वो भूखे 2-2, 3-3 दिन से। तो आज हमने हमारी कमेटी ने मशवरा करके पूरा खाना आज हमने पूरा स्टेशन लेकर आ गया है। कम बस 1 से 1.5 क्विंटल खाना हमारा रोज बनता है सब मिला के। आज पूरे पैकेट हमने 600-700 जितने ही बनेंगे पूरे पैकेट हमने स्टेशन पे लाए हैं। हमारा मकसद ये कि कोई भी हमारे शहर से जाए तो भूखा ना जाए। व्यक्ति भी वहाँ से जो आए यहाँ से तो वास्तव में हमको जब तक प्रैक्टिकल सामने रहेंगे जब तक अपन मालूम नहीं पड़ सकता। पेपर में पढ़ते हैं, मीडिया में जो आते हो तो ठीक है, पर यह प्रत्यक्ष हम देख रहे हैं वास्तविक मजदूर परेशान हो रहे हैं और ये इसकी बात हम आगे भी पहुँचाएंगे और सेवा इससे अच्छी क्या कर सकते हैं हम। पटवारी लोग जो हैं उनके द्वारा यहाँ पर आरओ पानी की व्यवस्था की गई है। जो 1000 लीटर का टैंक उसमें ठंडा पानी हम लोगों ने यहाँ पर वितरण किया सभी लोगों को और 1000 बोतलें जो पानी की है वो हम लोगों ने ट्रेनों के ऊपर वितरण के लिए हमने 500-600 बोतल तो लगभग वितरण कर दी है। मध्य प्रदेश के कटनी में साउथ रेलवे स्टेशन के आउटर पर 2 घंटे तक श्रमिक एक्सप्रेस को रोका गया, जिससे परेशान होकर यात्रियों ने हंगामा शुरू कर दिया। ट्रेन के इंजन पर पथराव तक किया। जैसे ही ट्रेन कटनी के साउथ रेलवे स्टेशन पहुंची उसमें सवार यात्रियों ने वहां हंगामा किया। इतना ही नहीं, जब ट्रेन ब्योहारी पहुंची तो यात्रियों ने वहां की कैंटीन में रखे खाने पीने के सामान को लूट लिया। लूट का वीडियो जमकर वायरल भी हुआ है। श्रमिक एक्सप्रेस गुजर रही हैं, उनमें मील की सुविधा दी जा रही है प्लस पानी की सुविधा दी जा रही है। थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि क्योंकि ट्रेनें बहुत है तो शॉर्ट नोटिस पे एक आध जगह पे रह जाता है जहां पर मील नहीं प्रोवाइड हो। एक समय कई सारी ट्रेनें आती है जिसमें देना रहता है सुचारू रूप से। मध्य प्रदेश में मजदूरों के आने का सिलसिला चल रहा है। अभी तक अलग अलग प्रदेशों से श्रमिकों को लेकर 119 ट्रेनें आ चुकी हैं। 1,40,000 श्रमिक आ चुके हैं। बसों से लगभग 3,52,000 मजदूर लाए गए हैं। कुल 5,01,000 श्रमिक वापसी कर चुके हैं। अभी तक महाराष्ट्र से 34, गुजरात से 27, हरियाणा से 15, तेलंगाना से 17, पंजाब से 6, कर्नाटक से 3, गोवा से 3, तमिलनाडु, केरल, राजस्थान और दिल्ली से 2-2, जबकि जम्मू से 1 ट्रेन आई है। आज तक मुख्य रूप से गुजरात से 2,02,000, राजस्थान से 1,12,000, महाराष्ट्र से 1,15,000 श्रमिक वापस आए हैं। इसके अलावा गोवा, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, केरल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से भी मजदूर लौटे हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हेयर कटिंग सैलून पर भीड़ रोकने के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की व्यवस्था की गई। इस व्यवस्था के तहत लोग ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेकर सैलून पर जा सकेंगे। सैलून पर इसमें भीड़ नहीं लगेगी। कस्टमर के लिए सैनिटाइजेशन और मास्क की व्यवस्था करनी पड़ेगी। IBS 24 संवाददाता ने मॉडिफाइड होने वाले सैलून सेंटर्स का जायजा लिया। दिखा रहे हैं आपको। कोरोना महामारी के बीच बहुत सारी व्यवस्थाएं बदल चुकी हैं और चूंकि कोरोना संक्रमण का दौर जारी है, हालांकि अभी तमाम जो शॉप्स हैं, तमाम मार्केटें बंद हैं, लेकिन जब मार्केट ओपन होगा उसके बाद की व्यवस्थाएं किस तरह की होंगी एक नमूना हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। इस समय हम एक राजधानी भोपाल के सैलून पर मौजूद हैं और जब ये सैलून खुलेंगे, जब परमिशन मिलेगी, उसके बाद सैलून किस तरह से नज़र आएगा। सैलून जो संचालक हैं हम आपसे जानना चाहेंगे, ये जो आप देख पा रहे हैं किट यहाँ पर प्रॉपर है, सैनिटाइज यहाँ पर रखा गया है, कस्टमर को मास्क दिया जाएगा, ये कैसे संचालन होगा, क्या क्या नया किया है आपने? सर उसी का हमने एक मॉडल यहाँ पे तैयार किया हुआ है। जैसे कि क्लाइंट्स हमारे जो आएंगे तो उन्हें गेट से पहले ही उन्हें ग्लव्स दिए जाएंगे, हैंड सैनिटाइज़र दिया जाएगा, शू कवर दिए जाएंगे, जो कि क्योंकि वहाँ से वॉक करके आएंगे तो उनके लिए शू कवर भी हम लोगों ने प्रोवाइड कराया हुआ है। सैनिटाइज़र की पूरी व्यवस्था है। जब वो यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर जो हमारे स्टाफ है वो भी पूरा PPT किट में ही कम्प्लीट रहेंगे, PPE किट में ही मतलब उनके वर्किंग करेंगे। और हमने क्या करा, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग को लेके काफ़ी प्रॉब्लम जाएगी तो हमने उसका एक नया वो निकाला कि हमने पर्टिकुलर एक कस्टमर के लिए पर्सनल केबिन बना दी है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने देखना चाहेंगे किस तरह के केबिन बनाए हैं आपने, वो देखना चाहेंगे। देखिए जैसे इस तरह की एक हमने केबिन बनाई हुई है जिसमें सिर्फ पर्टिकुलर एक ही क्लाइंट्स को हम लोग अटेंड करेंगे। उसके बाद ये यहाँ से ये लॉक कर दिया जाएगा गेट को और यहीं से अपना कंप्लीट होकर ही फिर यहाँ से फ्री होंगे। इसी तरह की हमने बहुत सारी केबिन बनाई हुई है जो अलग अलग तरीके से जो देख रहे हैं। जैसा कि सामने आप देख सकते हैं एक केबिन ये है यहाँ पे, तो जब भी एंट्री के लिए जब भी
भी कस्टमर आएंगे, हमने एक तरह का उनका मॉडल किया है कि ये इस तरीके से एक केबिन यहाँ पे हमने बनाई हुई है ये, और यहाँ से ये लॉक कर दिया जाएगा। इस तरीके से एक पर्टिकुलर कस्टमर को एक पर्टिकुलर स्पेस हमने दिया है। हम सिर्फ जो हमारे रेगुलर कस्टमर हैं, पर्सनल कस्टमर हैं, उन्हीं को हम अटेंड करेंगे, वो भी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेके। ये जो है कई तरह के अपडेट्स देखने को मिल रहे हैं कि सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब भी हेयर सैलून पर पहुंचते हैं, वेटिंग होती है, लोग बैठते हैं, लेकिन यहाँ पर किसी को परमिशन नहीं दी जाएगी, और वेटिंग नहीं हो उसके लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट दिया जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर वो तमाम उपाय किए जाएंगे। जब कस्टमर पहुंचेगा, फेस पर मास्क रहेगा। इसके साथ ही जब कस्टमर पेमेंट करेगा तो उससे कैश पेमेंट नहीं लिया जाएगा। कैमरामैन वीरेंद्र नागर के साथ राकेश चतुर्वेदी, IBC 24 भोपाल। अब चुनाव आते ही चंबल में एक बार फिर से चंबल एक्सप्रेस वे का जिन्न बाहर आ गया। शिवराज सरकार ने इसे नए नाम चंबल प्रोग्रेस वे नाम से पूरा करने का ऐलान किया, जिसे लेकर श्रेय की सियासत शुरू हो गई। कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि उनके शासनकाल में इस प्रोजेक्ट का DPR और अन्य काम पूरा किया गया, जबकि बीजेपी कहती है कि शिवराज सरकार इस योजना को पूरा कर चंबल वासियों को विकास की सौगात देना चाहती है। बीजेपी की सिर्फ यही रणनीति रही है कि डब्बा किसी का हो, नाम बदल दो। तो कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट ये आज तक लेकर नहीं आ पाए। जो कांग्रेस के प्रोजेक्ट हैं उन्हीं पे इन्होंने लेबल लगाया। तो यही काम शिवराज सिंह जी ने किया। करोड़ का प्रोजेक्ट है और लोगों के विकास के लिए, शहर का विकास होगा, ये मुरैना का, भिंड का, पूरे आसपास क्षेत्र का विकास होगा, और विकास के लिए दृढ़ संकल्पित है भाजपा सरकार। नाम वाम में चक्कर में हम लोग नहीं पड़ते, भाजपा नाम वाम के चक्कर में नहीं पड़ती। ये जो चंबल एक्सप्रेस वे का अब नाम बदलकर दोबारा से उसको लागू करने की जो घोषणा की गई है, फिलहाल ये इसे चुनावी जुमला ही निकल पाई है। फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि चुनावों के बहाने ही सही लोगों का भला हो जाए। मध्य प्रदेश में कोरोना के बीच में नगरीय निकायों का कार्यकाल बढ़ाने की प्रक्रिया अधर में लटक गई है। अध्यादेश तो बनकर तैयार है, लेकिन सरकार न तो इसे मंजूरी के लिए प्रक्रिया आगे बढ़ा रही है, न कार्यकाल बढ़ाने की बात से इनकार ही करती है। खबर यह है कि बीजेपी विधायकों ने ही नगर निगम महापौर और नगर पालिका अध्यक्षों का 1 साल का कार्यकाल बढ़ाने के फैसले का विरोध किया है। हालांकि विरोध के स्वर पार्टी के अंदर उठने से मामला खुलकर सामने नहीं आया। प्रदेश के ज्यादातर नगर निगमों के महापौर कार्यकाल बढ़ाने के लिए लगातार सीएम शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की जा रही, लेकिन प्रक्रिया अधर में लटकने से स्पष्ट है कि कार्यकाल बढ़ाने को लेकर सरकार फिलहाल कोई फैसला लेने के पक्ष में नहीं है। विपक्ष का यह कहना है कि सभी नगरीय निकायों का कार्यकाल बढ़ाना नियमों के खिलाफ है। ऐसा होता है तो कांग्रेस कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। बीजेपी कहती है कोरोना संकट के बाद नियम प्रक्रियाओं के तहत इस बारे में फैसला लिया जाएगा। ऐसा कोई नियम नहीं है कि इस तरह से कार्यकाल बढ़ा दिया। ये यहीं चला था भोपाल और मध्य प्रदेश में। बाकी जिसका एक बार टर्म पूरा हुआ, समिति बन सकती है कुछ, लेकिन कार्यकाल मैं नहीं समझता कि बढ़ सकता। ऐसा कोई नियम नहीं है, इसीलिए शायद रोका हुआ है। प्रक्रिया जो है विचाराधीन थी। इस बारे में कैबिनेट में भी कहीं ना कहीं चर्चा आई थी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी इसको लेकर प्रयासरत थे, लेकिन आज जो परिस्थिति बनी हुई है, पहले कोरोना पर नियंत्रण करना जरूरी है और उसके बाद ये सारे निर्णय नेतृत्व के साथ चर्चा करके, संगठन के साथ बैठ के जो भी होगा नियम प्रक्रिया के तहत किया जाए। लॉकडाउन में भले ही कुछ लोग खाली समय को कोस रहे होंगे, कुछ लोग दिन काट रहे हैं, बिता रहे हैं जैसे तैसे, लेकिन सतना जिले के मझगांवा जनपद स्थित बरहा के रहने वाले छोटू मवासी और उनकी पत्नी ने लॉकडाउन को इस गांव के लिए इतिहास पे तब्दील कर दिया। इस दौरान दोनों पति पत्नी ने अपनी ही जमीन पर कुआं खोद डाला और उस पानी से सब्जियां उगाने लगे। यही नहीं, पूरा गांव गर्मी के दिन में पानी की तलाश में मीलों चलकर जाता था, लेकिन इनकी मेहनत से पूरा गांव इसी कुएं से अब प्यास बुझा रहा है। इनके पास पैसे नहीं थे, संसाधन नहीं थे, बस एक चीज थी, वो थी हिम्मत। और उसी के बलबूते 20 दिन की अथक मेहनत से न केवल कुआं खुद खोदा, बल्कि पानी की धारा ऐसी निकली कि पूरे गांव की प्यास बुझ गई। दोनों पति पत्नी ने शासन से मांग की कि इस कुएं को पक्का बना दें ताकि हमेशा के लिए गांव का जल स्रोत बन जाए। हिम्मत का हथौड़ा जब चला तो आवाज जोरों की आई। कामयाबी की आवाज सरकारी दफ्तर तक जा पहुंची और सुनकर लोग हैरान हैं। एक आश्वासन मिला कि मनरेगा के तहत इनको लाभ देंगे। पानी के हमें बहुत तकलीफ है। जो शासन कुआं बंधा दे तो मना पानी पिए का हमें देता न हो तो पानी पिए का लड़का बच्चन का भाजी तरकारी बन लगवा ले। अब तो मना सूखी एक टाइम खाएंगे तो एक टाइम खाएंगे नमक रोटी। सोशल दूरी का पालन करते हुए
और एक बेहतर कार्य किया, ये बधाई के पात्र हैं। मनरेगा के अंतर्गत पात्रता में आते हैं तो उसका परीक्षण कर उनको अपने मनरेगा के हितग्राही मूलक कार्यों में शामिल किया जाएगा और नरेगा के प्रावधानों के तहत जो उसमें राशि दी जा सकती है वो राशि दे के उसको पक्का करवाएं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है। तमाम खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।